नमस्कार। मैं प्रणय कुमार क्रेटली परिवार की ओर से आज आपको एक दिव्य भव्य गौरवशाली चित्र की झलक दिखाता हूं। एक ऐसी झलक जिसे देखने मात्र से नस नस में बिजली सी दौड़ जाती है, भुजाओं में बल आ जाता है, मनोबल आसमान छूने लगता है और इरादे फौलादी हो जाते हैं। मित्रों, हमें अपनी संततियों को केवल इतना बताने की आवश्यकता है कि हमारे पूर्वजों ने अपने साहस, संघर्ष, सामर्थ्य और संकल्प से बड़ी से बड़ी हुकूमतों की चूलें हिलाकर रख दी थी। मित्रों, लिजलिजी पिलपिली पीढ़ी हमारे वक्त की सबसे बड़ी त्रासदी है। सुविधा भोगी, स्वाभिमान शून्य, स्खलित क्षरित पीढ़ियों के बल न तो जीवन के युद्ध जीते जा सकते हैं और न ही सांस्कृतिक धरातल पर लड़े जाने वाले युद्ध ही जीते जा सकते हैं। इसलिए हो सके तो अपनी संततियों को, अपनी नौजवान पीढ़ियों को जगाइए, उनकी सुप्त चेतना को झंकृत कीजिए। और इसका एकमात्र तरीका उन्हें शिवाजी और महाराणा जैसे जीवन चरित्रों से जोड़ना है। उनमें अपने मान बिंदुओं और महापुरुषों के प्रति गौरव बोध जागृत करना है। मित्रों, क्या कभी आपने अपनी संततियों को बताया कि शिवाजी ने 9 वर्ष की अल्पायु में, उस अल्पायु में जबकि बच्चे ठीक ढंग से कंचे खेलना भी नहीं सीख पाते, तब एक दुर्ग जीत लिया था? क्या आपने अपनी संततियों को बताया कि 13 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते शिवाजी ने 5 दुर्गों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था? क्या आपने अपनी संततियों को बताया कि शिवाजी ने अपने जीवन में कुल 85 युद्ध लड़े थे, जिनमें से 79, जी हां, ठीक सुना आपने, 79 में उनकी जीत हुई थी? मित्रों, क्या कभी आपने अपनी संततियों को बताया कि भारत का अतीत पराजय का अतीत नहीं है? हम यदि हारे हैं तो भीतर घातों के कारण हारे हैं। हम यदि हारे हैं तो कोरी भावुकता के कारण हारे हैं। हम यदि हारे हैं तो कोरे आदर्शों के कारण हारे हैं। हम यदि हारे हैं तो उन विदेशियों, विधर्मियों की कुटिलता के कारण, षड्यंत्रों के कारण हारे हैं। हम में साहस की, संघर्ष की, शौर्य की, पराक्रम की कोई कमी नहीं थी। हम में वीरता की कोई कमी नहीं थी। मित्रों, हमारे पास शिवाजी के रूप में एक ऐसे योद्धा हैं, यदि ऐसा योद्धा पश्चिम के पास होता तो वो इसे कला, सिनेमा, साहित्य के माध्यम से दुनिया भर में प्रचारित, प्रसारित एवं प्रतिष्ठित कर महानता के शिखर पर आरूढ़ करते। परंतु हमने अपनी संततियों को ऐसे महान चरित्रों से दूर रखा। उन्हें यदि उनके विषय में कुछ बताया भी तो आधी अधूरी जानकारी दी। शिवाजी जैसे चरित्र, शिवाजी जैसे व्यक्तित्व रातों रात नहीं गढ़े जाते। उसके पीछे माता जीजाबाई जैसी माताओं को तपस्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, और बिना साधना के सिद्धि तो नहीं मिल सकती। मित्रों, तो सोचना होगा। आप सोचिए कि शिवाजी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चतुरंगिनी सेना का गठन किया था। शिवाजी नौसेना के जनक थे। शिवाजी कोरी भावुकता और कोरे आदर्शों से अनुप्राणित, संचालित, प्रेरित होकर युद्ध नहीं लड़ते थे। युद्ध में विजय और केवल विजय उनका लक्ष्य होता था। लेकिन देश, धर्म, संस्कृति
की रक्षा के लिए विजय। वह विजय अपने अहं को संतुष्ट करने के लिए नहीं था, वह विजय राष्ट्र का विजय था, वह विजय भारतीय संस्कृति का विजय था। तो आप सब आज ही अपनी संततियों को शिवाजी की कहानी सुनाइए और यहीं इस क्रेटली मीडिया पर ही, इसी पोर्टल पर आपको शिवाजी से जुड़े हुए एक से एक प्रसंग, एक से एक संस्मरण, एक से एक लेख मिल जाएंगे। आपको इसके लिए बहुत भटकने की भी आवश्यकता नहीं है। तो सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। और मित्रों, जिस देश की पीढ़ियां अपने अतीत पर गौरव नहीं करती, अपने अतीत का स्वाभिमान नहीं रखती, उसका न तो वर्तमान होता है न भविष्य। इसलिए अपने अतीत पर गौरव करना सीखिए। धन्यवाद।